अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज फिर शोएब राजा साहब की खिदमत में हाजिर हूँ और उन्होंने बुलाया मुझे फ़ोन करके। आज की जो सूरत हाल और तेज़ तरीन डेवलपमेंट होती रही हैं, तो मेरा ख्याल है राजा साहब आज की सूरत हाल से तो ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। मैं आपको बताऊँ नाजरीन कि आने वाले कुछ दिन या 1-2 हफ्ता यकीनी तौर पे मुल्क की सियासत के लिए बहुत अहम है। आज जिस तरह से जैसा तमिन साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सॉरी, उनका जो एक नोट ऑफ डाइसेंट इख्तिलाफी नोट आया है, तफसीली 25 सफ़े का, और उसको जिस तरह से हुकूमत वक्त और पीडीएम और पीएमएलएन लेके चल पड़ी है, और शाम तक आपने देखा कि पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और मरीम नवाज साहबा की बयान भी आया, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे नाज़रीन मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हों। और उसके साथ साथ ही एक रेफरेंस जो है, वो एक वकील हैं जो शायद वकील हैं या प्राइवेट सिटीज़न हैं, और बाराको से, इस्लामाबाद से, उन्होंने एक कंप्लेंट फ़ाइल कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि इनके ख़िलाफ़ ये शिकायत है और इनको ओहदे से हटाया जाए। ये वो आइनी रेफरेंस तो नहीं है उनके खिलाफ, लेकिन ये जो यकदम ये हुआ है आज, ये चौथा और आखिरी कह लें जो नोट ऑफ डाइसेंट का आखिरी जज रह गए थे। ये सबसे पहले आपको पता है मंसूर अली शाह का एक आया था इख्तिलाफी नोट, उसके बाद जमाल मंदोखेर साहब ने बातचीत की, फिर याहिया आफरीदी साहब का आया, फिर उसके बाद आज एन मौके पे देखें कितने दिनों बाद उस जजमेंट के और इस मामलात के कल की करारदाद के बाद तफसीली नोट आता है। तो ये मेरा तो ये सवाल है पहले नाजरीन सब लोगों से और आपसे भी, ताकि इस बात को आप आगे लेके जाएं कि इतनी देर क्यों इस इख्तिलाफी नोट में, इसकी टाइमिंग यकीनी तौर पे अहम है। आपने जब इख्तिलाफी नोट कह दिया था तो आप उसी वक्त एक शार्ट नोटिस दे देते भाई कि हमारा इख्तिलाफ है। आप उस जजमेंट के मुकम्मल होने और उसके इम्प्लीमेंट होने के लिए इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल बनने का इंतजार करते रहे, फिर आपने एक रीजनिंग दी 25 सवे की। गिलानी साहब, गुजारिश ये है, अगर आपको याद हो पिछली मरतबा जब हमने किया था तो उस वक्त मैंने एक बात कही थी। जी जी, आपने मैंने कहा था कि उन्होंने 97 में उन्होंने बाहर हमला किया था और सारी दुनिया की लान तान उठाई थी। इस मरतबा उन्होंने अंदर से हमला कर दिया और वो चीजें साबित हो रही हैं। मतलब कि एक सिस्टमैटिक है ना, हम उनकी नीयत पे शक नहीं करते, साबित हो रही है ना, साबित हो रही है, माने इस बात को, साबित हो रही है। अब अतर मिनल्ला साहब जो हैं, बड़े अपराइट और बड़ी जनाब आइन और कानून की बातें किया करते थे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में हम इकट्ठे बैठा करते थे, बड़ी गप्पें लगा करती थी। ऑल ऑफ अ सडन यार, मतलब उनको ना आइन का ख्याल रहा ना किसी और चीज का ख्याल रहा। सिर्फ एक एजेंडा है, सिर्फ एक एजेंडा, कि ये जो 75 साल से जो एक करप्ट सिस्टम जो इस मुल्क को लूट के इस मकाम पर ले आया है, उसको बचाना है। मेरे ख्याल है 2 एजेंडा मिल गए हैं जो मुझे नजर आ रहा है। एक तो ये है कि इलेक्शन ना हो, और दूसरा ये है कि ये जो मैं बार बार आपसे पहले भी अर्ज करता रहा, जो लग रहा है कि ये शायद कुछ जजेस हैं जो इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं मुसलसल। तो चूंकि इमरान खान को साइडलाइन करना है, तो उनको जहां जहां से रिलीफ मिलता रहा, पहले आर्मी की तरफ से आपने देखा एक्शन हुआ, और फिर अब ये अदलिया की तरफ रुख है, ताकि उन्हें बिल्कुल एक कॉर्नर किया जाए। आज की वैसे कौमी सलामती कमेटी का एलामिया भी उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दिया है। अगर उसमें उन्होंने एक तो उन्होंने ये जो पॉलिसी थी इमरान खान साहब की तालिबान के हवाले से और उनको कैदियों को रिहा करने के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि तालिबान को इस तरह से रिलैक्सेशन देना ये एक संगीन गलती थी। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया पे मुल्की इदारों के खिलाफ और मुल्की टॉप शख्सियात के खिलाफ इदारों की ये जो एक जहरीली प्रोपेगेंडा मुहिम बैरूनी स्पॉन्सर्ड चल रही है, ये इंतहाई खतरनाक है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। बैरूनी स्पॉन्सर्ड कैसे भाई? ये अलामिया में लिखा हुआ है। अलामिया गलत है ना यार, अलामिया तो अलामिया है, लेकिन गलत है ना यार। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, आप एक मिनट सुने ना। उनका है, वो कैसे गलत हो सकता है? आप कह सकते हैं कि उनमें ये बात लिखी हुई गलत है, लेकिन चलें बात करें। आप मकसद ये कि हर तरफ से एक ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है जिसमें आने वाले दिन जो है मेरा ख्याल है क्रूशियल हो चुके हुए। आने वाले दिन क्या यार, मुझे तो सच्ची जो बात है, मतलब मुझे तो इस मुल्क के फ्यूचर के ऊपर बहुत ज्यादा तशवीश होना शुरू हो गई है। वो तो हर किसी को भी है, वो शहबाज शरीफ साहब को भी है और इमरान खान साहब को भी है। शहबाज शरीफ को जितनी तशवीश है वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो है उन्हें, रहने देना यार, ना ऐसे करें ना। देखिए बात बड़ी सीधी सी है, बात बड़ी सीधी सी है भाई। वो जो 75 साल से जो स्टेटस को चल रहा था ना, वो जो गुड कॉप बैड कॉप, बारी बारी, ठीक है, अब तेरी बारी अब मेरी बारी, वो उनको खत्म होता नजर आ रहा है।
उसके मेन बेनिफिशियरी जो है वो तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है ना। जी एस्टेब्लिशमेंट की ही तो दोनों जो खिलाड़ी थे, पैदावार भी एस्टेब्लिशमेंट की थी, उन्होंने ही पैदा किए, जी क्रिएट किए, उनके गमले में ही पैदा हुए। जी, सभी तो इमरान खान भी उन्हीं के गमले नहीं, में पैदा इमरान हुआ। खान उनके गमले में नहीं हुआ, उन्हीं के गमले में मेरे पैदा साथ हुआ। बैट लगा लें, इस पे अरे नहीं मैं हुआ, बैट चले नहीं बहरहाल लगाता, उसके लेकिन मेरे ये साथ बैट लगा लेना, वो भी उनके उन्हीं के गमले गमले नहीं में हुआ, पैदा हुआ। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, मान जाए। अच्छा बहरहाल वो जो उस गमले में जो पैदा हुए थे, ठीक है जी, उनका स्टेक है और सबसे बड़ा स्टेक एस्टेब्लिशमेंट का है। मैं आज का नहीं, अब मैं कर बात करूंगा तो मैं पिछले 30 साल से ये कह रहा हूं कि भाई मेरे, फर्ज करें जब से पाकिस्तान बना 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान का 100 रुपया चोरी हुआ है। फर्ज कर लें कि 100 रुपये चोरी हुए, 100 में से 25 रुपए नवाज शरीफ और जरदारी खा गए, बाकी 75 कौन खा गया यार? कोई इसका भी हिसाब देगा? मैं असल इशू ये है भाई। देखिए ये तो बदकिस्मती है ना शोएब राजा साहब, हम तो बार बार कहते हैं। अब जिनको ये डर है ना कि अगर इनको 25 वालों को पूछा गया तो 75 वाले कैसे बचेंगे? जी कॉमन सेंस की बात है ना। अगर 25 वालों से पूछा गया तो 75 वाले कैसे बचेंगे? ये तो कहानी है मैं भी सारी। अर्ज करता हूँ बार बार, जो मेरी राय है, नाकिस राय एक छोटे से रिपोर्टर के तौर पे, जी कि ये हमेशा सियासतदानों को लड़ा दिया जाता है और पीछे खुद वो दूध के दुल के बैठ के जाते हैं कि जनाब अली कुछ नहीं किया देखिए गया। इसमें इसमें हमारे सियासतदानों का भी कसूर है जो उनके हाथ में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल मैं कसूर अर्ज है। करता हूँ आपसे ये इसी बात को जोड़ते हुए कि आपको याद होगा मैं ये बात कहता था और भी बहुत सारे लोग कहते थे, जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था पनामा केस की जजमेंट में, ऑब्वियसली अदालतों ने नहीं, मैं समझता हूँ कि अदालतों से निकाले गए थे, जिस तरह इमरान खान को भी निकाला गया और उससे पहले भी कई हुकूमतों को निकाला गया। तो उस वक्त ये कहा जाता था और मेरा भी यही अंदाजा था कि नवाज शरीफ डट गए थे उस वक्त, और कहा जाता था कि इस वक्त नवाज शरीफ वर्सेज आल है, नवाज शरीफ वर्सेज एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि नवाज शरीफ ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, नवाज शरीफ फिर उनके साथ मिल गए। ऐसा नजर यही आ रहा है। अब क्या है कि अब इमरान खान वर्सेज एस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान वर्सेज आल है। नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करूंगा। देखिए बात सूरत हाल अभी तक ऐसी है। नहीं, लेकिन मैं इससे इख्तलाफ करूंगा। उसकी वजह पूछें। पनामा ना तो जजेस लाए थे, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट ना, फिर आप बात करें। ना तो जजेस लाए थे, ना इमरान खान लाया था, ना कोई और लाया था। अगर वो लाए थे तो आइसलैंड का वजीर आजम बड़ा उल्लू का पट्टा था, इस्तीफा देके चला गया, उसको भी 2 जज खरीद लेने चाहिए थे ना। हमारे यहाँ तो उल्लू का पट्टा ही तब दे जाएगा। हाँ यस ऑब्वियसली ना, मतलब बात बड़ी सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ ना। दुनिया के बेशुमार और पॉलिटिशियंस जो हैं उनको जाना पड़ा यार। इंग्लैंड का वजीर आजम चला गया भाई। ओहो, मेरी बात आपकी बजाय है। बात सुने ना, एक मिनट मुझे बात मुकम्मल कर। बात ये है कि पनामा तो ये लाए नहीं जी। हाँ, मैं आज ये बात मजबूर होके कह रहा हूं, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर उसको कामा पे निकलवाया, जानबूझकर कामा पे निकल। वो भाई को रखना था ना कि वापस भी लाना पड़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, ये अब मैं मतलब मैं ये कहने पे मजबूर हो रहा हूँ, हक बजानब लग रहे हैं कि जजिस से जानबूझकर उसको कामा पे निकाला गया। जानबूझ के कहते हैं ना मेरे भाई, डेलिबरेटली मकसद यही है, इसका मतलब यही है ना कि देखिए पनामा भी तो एक बहाना ही था ना नवाज शरीफ को निकालने का। इत्तेफाक से उनका नाम आ गया तो उन्होंने कहा कि पनामा से इत्तेफाक से नाम नहीं आ गया यार। अभी रिसेंटली उनको मौका तो मिल गया ना, अभी रिसेंटली एक वो सर्वे हुआ है जिसमें दुनिया के करप्ट तरीन में मुबारक हो पाकिस्तान का नवाज शरीफ पहले नंबर पे है। मोहतरम मेरी पनामा में भी 450 पाकिस्तानी थे, बेचारा रगड़ा सिर्फ नवाज शरीफ को ही लग गया। ये मैं एग्री करता हूँ। सारे जनरल बच गए, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बच गए, बाकी सब बच गए। बिल्कुल ये इसलिए मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ को पनामा का नाम आने पे उस चीज को बहाना बना के इस्तेमाल किया गया। इस बात और से उस मैं चीज को लेके 100% कैंपेन बनाएगी, वो अलग बात है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, 100% मुतफिक। ये नाज़रीन, ये जो राजा साहब भी बात कर रहे हैं ना, बड़ी अहम है कि उन्होंने पनामा पे जानबूझ के नहीं किया। ये इस बात को आप उस बात से जोड़ें जो इमरान खान कहते रहे हैं कि जो हम लोग कहते थे यार के 3 साल हो गए यार, इन केसेस से क्यों नहीं कुछ निकलता। भाई उन केसेस से कुछ निकलने दिया ही नहीं जा रहा था, उनको प्रोसीड ही नहीं करवाया जा रहा था, क्योंकि वो उनको डराने के लिए रखे गए थे, वो गिव एंड टेक के लिए रखे गए थे। एंड पे वो गिव एंड टेक हो गई, इमरान खान साइडलाइन हो गए। वो 3 साल से मेरे से एहतसाब हो रहा है, उन्होंने उस सारे को इमरान खान पे चढ़ा दिया कि जनाब ये आपका दुश्मन था, और आप खुद वो दूध के दूल्हे बैठ गए यार। वीडियो 3 साल उन्होंने प्रोसीडिंग्स ही नहीं होने दी ना, सबूत उन्होंने देने थे, एविडेंस उन्होंने देनी थी। अरशद शरीफ मरहूम, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, हमारा वो
कुलीग था, भाई था, इसी इसी चक्कर की भेंट वो चढ़ गया। समझ रहे हैं ना, इसी चक्कर की भेंट वो चढ़ गया। क्यों? वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, वो मेहनती आदमी था, नहीं वो अंदर का आदमी भी वो था ना, सच्ची बात करें ना, अंदर देखें का आदमी पहले था, बाद में वो नहीं वहीं से रहा। निकले थे, वहीं नहीं से वो बने थे यार, आपके टू बी वेरी ऑनेस्टली आपके यार। 90% एंकर्स वहीं से ही बनते ऐसा ही है ना, हैं। ये तो आपको भी ये पता है, मुझे भी आपने हम पता सब है। ने मुंबई की वो अंडरवर्ल्ड देखी है, वो गैंग जब वहां से कोई बगावत करता है तो उसके साथ क्या किया क्या जाता है। किया जाता तो है। अनफॉर्चुनेटली यही बदकिस्मती से उस बेचारे के साथ किया गया। जब उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं हमें तो आप कुछ और बता रहे हैं, ये सूरत हाल है, तो उस पे जो भी सूरत हाल हुई, इस पे जुडिशल कमीशन गिलानी साहब बनने का इसमें इंदिया भी दे दिया वैसे चीफ जस्टिस साहब ने। क्या अच्छी बात है कि जुडिशल, उन्होंने कहा जी अगर शफाफ तहकीकात नहीं हो रही तो हम एक जुडिशल कमीशन बनाएंगे, ये उन्होंने पिछली हियरिंग में कहा। ये अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है ना, मैं ये जो मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब जो ये मुंह फाड़ कर कह रही हैं कि जी चीफ साहब इस्तीफा और दें, ये सियासी हक है ना उनका कहने का, चलें, सियासत कर रहे हैं ना वो भाई, यार वो ठीक है राजे ना, सब सियासत कर रहे हैं ठीक ना। है ना। आप जो बाजवा साहब का इस्तीफा मांग सकते हैं, फलां का मांग सकते हैं, तो वो नहीं मांग बाजवा सकते तो यार, चला गया, आपसे मुराद। बाजवा तो चला गया ना यार। वो बाजवा का बाजवा इस्तीफा कौन मांग रहा है? ये कब बाजवा तो रिटायर होके गया है। रिटायर होके तो गए, फिर लेकिन क्या होता है उनके साथ, वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। देखें, जलील हमेशा सियासतदान हो जाते हैं, ये इसलिए चीज हमारे सियासतदान इसलिए नहीं समझते। इसलिए कि ये जलालत करते हैं तो जलील होते हाँ हैं जी, ना। बात बड़ी सादी सी है। हाँ जी। जब आप जलालत करोगे तो जलील होगे ना। इसमें बहरहाल अब जो कुछ हो रहा है ना, मैं इसका नटशल की तरफ आता हूं। मेरे ख्याल में अब वकला को उठना पड़ेगा। अगर इस मर्तबा चीफ जस्टिस को इस तरह से उसके ऊपर हमले किए निकाला गए, गया तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में या उन्हें मतलब निकलने पर मतलब मजबूर ये किया कि गया। फिर पाकिस्तान पे तो फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि लेकिन राजिऊन ही ये तो पढ़ देना सीधा सीधा चाहिए। एक 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 अटैक है, नजर आ रहा है कि मैं अगर इस पे ये एक यार, अहम बात करना चाह रहा हूँ, पहले जी ठहरें, ये जी जी छोड़, जी जी ये भी एक टेक्निकल नाजरीन बात जरूरी है और समझने वाली है। अब देखिए कैंपेन क्या बिल्ड हो रही है। कैंपेन ये बिल्ड हो रही है कि ये तो इलेक्शन का फैसला मुस्तरद हो चुका हुआ था, ये इन्होंने सू मोटो ले लिया, 4 दिन तो पहले ही इसको सेट असाइड कर चुके थे, पिटिशन खारिज कर चुके हुए थे, यहां तक मैं बात मानता हूं। नहीं, अब मेरी बात सुने, अब टेक्निकल बात ये देखें, टेक्निकल बात क्या है। टेक्निकल बात ये है कि ये जो चारों जजेस कह रहे हैं, आप इस चीज को अगर गहराई में जाके देखें, वो ये कह रहे हैं, जो आज के नोट से भी उनके क्लियर होता है अतर मिनल्ला साहब के, कि ये लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को देख रहा था पंजाब में इलेक्शन के, और पिशावर हाई कोर्ट देख रहा था केपी में इलेक्शन के मामले को। इसी दौरान वो जो हेयरिंग होती है गुलाम महमूद ढोगर सीसीपीओ साहब वाली, और उसमें वो सजेस्ट कर देते हैं एजाज उल एहसन साहब और मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब कि इस ये देखें ये कितना अहम केस है कि इलेक्शन ही नहीं हो रहे और ये तबादले हो रहे हैं और ये है, आप इस पे सू मोटो। कुछ दिन बाद वो सू नोटिस उस पर ले लेते हैं। जो ये 4 जजेस हैं, जो बाहर ये लग रहा है कि उनकी रेजर्वेशन यही थी कि ये मामला जब ऑलरेडी टेकन अप था, कोई पिटिशन आती इस पे फिर आपका सू मोटो नोटिस डायरेक्टली इस तरह नहीं बनता था, या तो कोर्ट्स उसको डिस्पोज ऑफ करती, या उनका ऑर्डर इंप्लीमेंट ना होता, या कोई इंडिपेंडेंट पिटिशन आती तो वो टेकअप की जाती। मेरा ख्याल है यहाँ पे एक ये जो गलती हुई है मेरा एक सवाल उसको है। पोलिटिकली कैश किया गया है। मेरा लेकिन इस सारी कैंपेन में वो सवाल गायब करने की कोशिश की जा रही है कि शायद इलेक्शन ना हो। भाई इलेक्शन का सवाल तो वहीं खड़ा है, इलेक्शन तो 90 दिन में होनी है, वो तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा हुआ है। हाई तो कोर्ट ने भी कहा उस हुआ है। मामले को किसने हल करना है, चले ये चले गए या ना चले गए, वो मामला कहाँ जाएगा। वो मामला कहाँ जाएगा एग्जैक्टली। देखिए, बात सुने, बात को समझे। बात ये है कि इसमें भी ना, मतलब मुझे दो चीजें लग रही हैं। अगर आप ये एक चीज से दो शिकार हो रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप स्टडी करें ना, नहीं और मैं उसमें सुप्रीम PMLN की कोर्ट बात कर रहा हूँ कि एक तीर से दो शिकार करने की एक मिनट, कोशिश की चैप्टर जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है उसको स्टडी करें, जो सो मोटो होता है वो प्योरली चीफ जस्टिस का उसका प्रेरोगेटिव होता है। वो उसकी मर्जी है। वो इफ्तिखार चौधरी अपने बेटे पे ले लिया था यार, हाँ जी, अपने सगे बेटे पे ले लिया था। तो ये ये साकिब निसार साहब ने अपने भाई पे ले लिया था यस PKLI का, बल्कि ये भी तो एक बदकिस्मती है ना। यस यस। तो बात ये है, मिसयूज ऑफ पावर तो देखें चले, अनफॉर्चुनेटली होता है। बात ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेकिन इशू चले था। इन्होंने तो एक आईनी इसको हक अगर के ले लिए लिया लिया तो यार, इसमें क्या हर्ज था। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल लेकिन चले, ये मुझे कह रहा हूँ कि ये लग रहा है कि PMLN जो है ना एक तीर से दो शिकार करना चाह रही है। एक तो इलेक्शन की को भी गोल कर दे और ये इन जजेस को भी टारगेट कर लिया जाए। तो आने वाले दिन नाजरीन बताएंगे कि ये यकीनी तौर पे बहुत क्रूशल डेवलपमेंट्स हैं हिस्ट्री पाकिस्तान की में,
और इसकी आइनी तारीख में और इसकी सियासी तारीख में। और मेरा ख्याल है आज इलामिया में तो कुछ नहीं लिखा गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कि इलेक्शन के बारे में या कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया गया, लेकिन आई होप कि कोई ऐसी सूरत हाल वहाँ पे इशारा तो दिया गया कि सब मिलके बैठें, डायलॉग करें और कोई, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मुस्बत सूरत हाल निकले, इस मुल्क के गरीब अवाम, इस मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो। मैं जाने से पहले एक आखिरी बात सिर्फ अर्ज करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि इलामिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, वो भाई मेरे क्लियर कट इशारा दे दिया गया, इमरान खान पे एक नई एफआईआर दर्ज कर दी गई। हाँ वो भी एक हैरान इशारा दिया गया, लेकिन वो देखें आप भी तो गालिब तो सही गलौज ना, कम करवाया करें ना। नहीं, इमरान खान पे एफआईआर दे दी गई, चीफ जस्टिस के खिलाफ एक आम शहरी को तकलीफ पहुंच गई और वो चीफ जस्टिस के बाद पास पहुंच हाँ जी, ये है सारा सिस्टमैटिक ना। ये और वो एफआईआर का भी देखे कि 19 तारीख की तारीख का जो इतवार का दिन था, वो मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि मैंने देखा और मैं मसरूफ रहा अपने कामों में, मुझे याद नहीं रहा, ये मैं बिजी था, तो अब मैं डिलेड एफआईआर करवा रहा हूँ आज ही के दिन। ये सब बहुत सारे अहम सवाल नाजरीन आपके लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए छोड़ के हम जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, सोचिए। अल्लाह हाफिज।